All right, so good evening, all of you, and once again, welcome in Pandey Coaching Center's live classes YouTube channel. So एक बार फिर से आप सभी के लिए हमारे इस वंडरफुल इंग्लिश इम्प्रूवमेंट क्लास में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक शॉर्ट इंग्लिश स्टोरी द मिल्क मेड एंड हर पेल, एक शॉर्ट स्टोरी की हेल्प से कैसे अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करी जाए, ये टॉपिक आज आपके सामने लेकर आया हूँ इस वीडियो क्लास के थ्रू। गाइज, इस पूरी क्लास को एंड तक ज़रूर वॉच करिए, जिससे आपको ये हेल्प मिलेगी कि कैसे एक शॉर्ट स्टोरी आपको आपकी इंग्लिश इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकती है। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं शॉर्ट्स इंग्लिश स्टोरी जो लाया हूँ उसका टाइटल है, पहले पूरी स्टोरी मैं रीड करूँगा, उसके बाद आपको बताने वाला हूँ कि हाउ कैन यू इम्प्रूव योर इंग्लिश विद द हेल्प ऑफ दिस टाइप ऑफ शॉर्ट इंग्लिश स्टोरीज। गाइज, सो स्टोरी का टाइटल है द मिल्क मेड एंड हर पेल। जब भी आप स्टोरी रीडिंग करें, ट्रांसलेट करें, एनालाइज करें, सबसे पहले आपको देखना है कि आर यू एबल टू रीड कॉन्फिडेंटली, फ्लुएंटली। क्या आप स्टोरी को कॉन्फिडेंटली एंड फ्लुएंटली रीड कर पा रहे हैं, वो भी राइट प्रोनाउंसिएशन के साथ। सो लिसन मी केयरफुली नाउ, आई एम गोइंग टू read this short story, guys. The milkmaid and her pail. Patty the milkmaid was going to the market carrying milk in a pail on her head. As she went along, she began calculating what she would do with the money she would get for the milk. I shall भी बोल सकते हैं आप इसे, I'll भी बोल सकते हैं। I'll buy some fowls from Farmer Brown, said she, and they will lay eggs each morning, which I will sell to the parson's wife. With the money that I get from the sale of these eggs, I'll buy myself a new diminutive frock and a cheap hat. And when I go to the market, won't all the young men come up and speak to me? Polly Shaw will be so jealous, but I don't care. आप इसे jealous भी यहाँ पर रीड करते हैं। I shall just look at her and toss my head like this. As she spoke that, she tossed her head back and the pail fell off it and all the milk was split. Moral of the story है, do not count your chickens before they are hatched. अब देखिए, ये तो गाइज थी एक शॉर्ट स्टोरी जो मैं ऑलरेडी आपके लिए रिटर्न में यहाँ पर लेकर आया हूँ। बट आज मैंने आपको शॉर्ट स्टोरी रीडिंग नहीं, ट्रांसलेशन भी नहीं, इससे सिखाना है कि हाउ कैन यू इम्प्रूव, क्या क्या सीख सकते हैं, यानी लर्निंग फ्रॉम दी स्टोरी। इस स्टोरी से हम देखिए मॉरल तो सीख ही रहे कि डू नॉट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे आर हैच्ड। ये एक ईडियम्स, एक मुहावरा है कि जब तक मुर्गी अंडे ना सेक ले तब तक उसे काउंट नहीं करना चाहिए। इसका वैसे ट्रांसलेशन तो ये रहेगा अगर आप इसे वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे, बट यहाँ पर इसका मतलब है कि जब तक हमें कोई चीज़ अचीव नहीं हो जाती, जब तक हम लाइफ में किसी चीज़ को अचीव नहीं कर लेते, सफलता हासिल नहीं कर लेते, उससे पहले हमें उसको शोर नहीं मचाना चाहिए। या आप ये भी कह सकते हैं कि जब तक किसी काम को हमने किया ही नहीं, उसके पहले उसके प्रॉफिट को काउंट नहीं करना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, एक शॉर्ट स्टोरी आपको कितना कुछ लर्निंग देती है, एंड दिस इज़ द राइट वे, दिस इज़ द बेस्ट वे टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। गाइज, देखिए सबसे फर्स्ट लाइन से आप क्या सीखते हैं, यहाँ पर लिखा है फर्स्ट वर्ड मिल्क मेड। इससे एक चीज़ सीखने को है, ये फीमेल है, फेमिनिन जेंडर है किसका, मिल्क मैन। आपने मिल्क मैन तो सुना होगा, तो मिल्क मैन मतलब होता है दूध वाला। यहाँ पर मिल्क मेड लिखा है तो ये दूध वाली यानी फीमेल है। यहाँ पर जो है मिल्क मेड मतलब दूध वाली। देखिए दूध वाली, क्योंकि जैसे मिल्क मैन मतलब होता है जो दूध बेचने वाला होता है, जिसे हम बोलते हैं दूध वाला। इसी तरह से यहाँ पर लिखा है एंड एक कंजंक्शन होता है जो दो वर्ड, दो सेंटेंस, दो फ्रेज को जोड़ने के लिए। एंड मतलब होता है और।
इसी तरह से यहाँ पर लिखा हर, हर मतलब होता है उसका, बट फीमेल के लिए, गर्ल के लिए, बॉय के लिए हिज एंड फीमेल के लिए हर। यहाँ पर पेल मतलब है गाइज बाल्टी। देखिए आप कितने कॉमन वर्ड सीख रहे हैं, ध्यान से देखते जाइए, ये टाइटल से ही सीख लिया, द मिल्क मेड एंड हर पेल। अब यहाँ पर लिखा पेटी द मिल्क मेड, यानी जो पेटी है मिल्क मेड वॉज गोइंग टू। देखिए अब ये ग्रामेटिकल अर्निंग, ये तो था वोकेबलरी, यहाँ पर लिखता हूँ ग्रामेटिकल। वॉज के साथ गोइंग लिखा है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगी है, तो यानी ये है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। यहीं से टेंसेस भी सीख रहे, देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, यानी आप बोल सकते हैं पैटी जो थी मिल्क मेड वॉज गोइंग टू, मतलब वो जा रही थी। वॉज मतलब था, थी, यहाँ पे थी है, गोइंग मतलब जा रही थी, टू दी मार्केट, मार्केट जा रही थी, मार्केट मतलब बाजार, सभी को आता है। केयरिंग, अब देखिए यहाँ पर वर्ड है केरी, केरी मतलब हो जाता है ले जाना, केयरिंग मतलब ले जाते हुए, ले जाते हुए, कैरी मतलब होता है ले जाना, किसी चीज को कैरी करना, केयरिंग मतलब ले जाते हुए, मिल्क मतलब दूध, ये तो आता ही होगा। इन, देखिए इन मतलब होता है में, अब पेल मतलब एक बाल्टी में, ऑन मतलब पर, जब कोई चीज किसी के ऊपर रखी होती है, द बुक इज ऑन द टेबल, ऐसे उसके सिर के ऊपर रखी है बाल्टी, ऑन हर हेड, यानी अपने सर पर ले जा रही है। इसको भी ट्रांसलेट करने का, शुद्ध हिंदी में इंग्लिश को ट्रांसलेट करने का एक ट्रिक भी यहाँ पर बताऊंगा। देखिए जैसे ये लाइन है, पैटी द मिल्क मेड वॉज गोइंग टू द मार्केट कैरिंग मिल्क इन अ पेल ऑन हर हेड। इससे आपको एकदम शुद्ध हिंदी में ट्रांसलेट करना है, उसके लिए ट्रिक ये होती है, जो इसमें वर्ब दिया गया है, तो सबसे पहले वर्ब यहाँ पर दिया है वॉज। वर्ब इज द किंग ऑफ सेंटेंस, इसे हम बोलते हैं किंग ऑफ सेंटेंस, ये सेंटेंस का किंग होता है। तो सबसे पहले वर्ब आइडेंटिफाई कर लो, उससे पीछे के वर्ड जो हैं, पहले लेफ्ट के इनको देखिए, नंबरिंग सिस्टम 1 2, उसके बाद जहाँ पे सेंटेंस एंड हो रहा है, हर हेड, ये थर्ड वर्ड हो जाएगा, फोर्थ ऑन, फिफ्थ हो जाएगा अपेल, सिक्स्थ हो जाएगा इन, सेवन्थ हो जाएगा मिल्क, एट्थ हो जाएगा केयरिंग, द मार्केट हो जाएगा 9, टू द मार्केट 9, गोइंग हो जाएगा 10, और लास्ट वर्ड हम लेंगे वर्ब को। अब ऐसे जो मैंने नंबर डाले, ये नंबर टू नंबर आप हिंदी बोलते जाएंगे, एकदम शुद्ध हिंदी में ये स्टोरी, ये लाइन ट्रांसलेट होगी। इस ट्रिक को आप कुछ भी ट्रांसलेट करते टाइम अप्लाई कर सकते हैं। इस ट्रिक का नाम है ट्रांसलेशन की नंबरिंग ट्रिक, इसे मैंने पीछे डिटेल में न्यूज़पेपर ट्रांसलेशन में भी आपको बताया हुआ है। अब देखिए जैसे जैसे नंबर लिखे मैंने, आप वैसे वैसे उसका हिंदी बोलते जाओ, देखिए शुद्ध ट्रांसलेट होगा। कैसे देखिए, द मिल्क मेड मतलब दूध वाली, पेटी मतलब पेटी नाम है, हर हेड मतलब अपने सर, ऑन मतलब पर, अपेल मतलब एक बाल्टी, इन मतलब में, मिल्क मतलब दूध, केयरिंग मतलब ले जाते हुए, मार्केट मतलब बाजार, गोइंग मतलब जा रही, और वॉज मतलब थी, यानी जो दूध वाली पेटी थी वो अपने सर पर दूध ले जाते हुए एक बाल्टी मार्केट जा रही थी। एकदम राइट ट्रांसलेट। आगे देखिए, एज, अगेन एज मतलब होता है जैसा, जैसा कि, एज मतलब जैसा या जैसा कि, एज मतलब जैसा, जैसा, एज शी वेंट एलोंग, एलोंग मतलब होता है साथ में, जैसे वो साथ में मतलब बाजार के साथ में गई, वेंट मतलब देखिए गो मतलब जाना, गो का सेकंड फॉर्म है वेंट गाइज, वेंट मतलब गई, गया गई, जैसे वो गई साथ में, एलोंग मतलब होता है के साथ, साथ में। शी बिगिन, शी मतलब वह है फीमेल के लिए, ध्यान रखना गर्ल के लिए। अब यहां पर आया वर्ड बिगेन, बिगिन का बिगेन। अब मैं यहाँ पे फॉर्म्स ऑफ वर्ब अलग से लिख देता हूं, जैसे गो का आया था वेंट, इसी तरह से एक आ गया बिगिन का बिगेन। अब देखिए बिगिन मतलब होता है शुरू करना, किसी काम को शुरू करना, बिगेन मतलब शुरू किया,
शी बिगेन कैलकुलेटिंग, कैलकुलेटिंग तो सभी को आता है, कैलकुलेट करना, गिनना शुरू कर दिया। व्हाट शी वुड डू, अब देखिए अगेन यहाँ पर एक ग्रामेटिकल लर्निंग है, शी वुड डू, शी के बाद विल की जगह पास्ट फॉर्म लगा है वुड, मतलब वो करेगी, करेगा करेगी, जैसे विल होता है उसी का पास्ट फॉर्म है, विल का ही पास्ट फॉर्मेशन होता है वुड। तो वो करेगी, क्या करेगी, क्या, शी वुड डू, वो करेगी। विद मतलब यहाँ पर वैसे विद मतलब के साथ होता है, बट यहाँ पर विद मतलब से है। इंग्लिश में एक वर्ड के अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस अलग अलग मीनिंग होता है। विद द मनी, उस पैसे से क्या करेगी, शी वुड गेट, अगेन देखिए शी वुड गेट, जैसे शी वुड डू, शी वुड गेट, जो उसे मिलेंगे, जो उसे प्राप्त होंगे, शी वुड गेट, गेट मतलब मिलना, गेट मतलब पाना, गेट मतलब मिलना, जो उसे मिलेंगे, फॉर मतलब के लिए, द मिल्क, फॉर मतलब होता है के लिए, और मिल्क मतलब दूध, जो उसे दूध के लिए पैसे मिलेंगे वो उससे क्या करेगी, ये वो काउंट करने लगी। देखिए दोबारा सुनिए, एज शी वेंट अलोंग, जैसे वो साथ में गई, शी बिगेन कैलकुलेटिंग, उसने गिनना शुरू कर दिया। व्हाट मतलब क्या, शी वुड डू मतलब वो करेगी, विद मतलब से, द मनी मतलब पैसे से, शी वुड गेट फॉर द मिल्क, जो उसे पैसे के लिए मिलेंगे उससे वो क्या करेंगी, जो दूध के लिए उससे मिलेंगे पैसे उससे वो क्या करेगी। अब यहाँ पे देखिए आई के साथ एल मतलब ये कॉन्ट्रैक्शन है, आई शेल भी आप इसे पढ़ सकते हैं। अब आज की डेट में मॉडर्न इंग्लिश में शेल का यूज नहीं होता है, ओनली विल, तो वैसे से आइल पढ़ा जाएगा आइल, बट अगर आप इसका फुल फॉर्म जानेंगे आई शेल या फिर आई विल। ये देखिए आई विल बाय, आई शेल बाय या आई विल बाय कुछ भी कह सकते हैं, आई विल बाय। अगेन देखिए ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट में हमेशा विल का यूज करते हैं सब्जेक्ट के बाद। आई विल बाय सम फॉल्स, ये देखिए फॉल्स, फॉल्स मतलब जैसे मुर्गी के बच्चे होते हैं जो अंडे देते हैं उसी तरह से फॉल्स। आई विल बाय सम फॉल्स फ्रॉम मतलब से, किसी पर्सन से, किसी जगह से, फ्रॉम फार्मर ब्राउन मतलब वो फार्मर ब्राउन से जो है कुछ फॉल्स खरीदेगी। फॉल्स मतलब यहाँ पर है मुर्गी देने वाले, कुछ चूजे कह सकते हो, अंडे देने वाले। सेड सी, अब यहाँ पर सेड मतलब क्या, देखिए से का सेकंड फॉर्म, से मतलब कहना, से की सेकंड फॉर्म सेड, ये उदास वाला नहीं। सेड सी मतलब उसने कहा, उसने ये कहा कि वो कुछ, सम मतलब कुछ, फॉल्स खरीदेगी, फ्रॉम फार्मर ब्राउन यानी किसान ब्राउन से, ये उसने कहा। एंड दे विल ले, अब दे मतलब होता है वे, दे मतलब वे, और ले मतलब देना, अंडे देना उसको बोलते हैं देना। ले एग, ले एग्स ईच मॉर्निंग, ईच मतलब होता है हर सुबह, ईच मॉर्निंग हर सुबह वो अंडे देंगे। विच आई विल सेल टू द पर्सन्स वाइफ, विच मतलब वैसे होता है कौन सा, बट यहाँ पर हम विच बोलेंगे जब दो सेंटेंस के बीच में आए, जिसे या जिन्हें, जिन्हें आई विल सेल, सेल मतलब बेचना, सेल मतलब बेचना, बाय का अपोजिट है, बाय मतलब खरीदना, सेल मतलब बेचना। तो जिन्हें मैं बेचूंगी टू दी पर्सन्स वाइफ, जब देखिए किसी नाम के साथ में अपॉस्ट्रोफी लगा के एस लगा है तो इसका मतलब हो जाता है पॉसेसिव नाउन, यानी पर्सन, पर्सन की औरत को, वाइफ मतलब उसकी पत्नी को, पर्सन की वाइफ को वो इसे बेच देगी, ये उसने बोला। आगे, विद द मनी दैट आई गेट फ्रॉम द सेल ऑफ दीज एग्स, विद मतलब से, द मनी मतलब पैसे, दैट मतलब जो, आई गेट फ्रॉम द सेल ऑफ दीज एग्स यानी जो मुझे इन अंडों के सेल से मिलेंगे, जो पैसे मुझे मिलेंगे, आई विल बाय माई सेल्फ मतलब खुद के लिए, अ न्यू डिमिटी फ्रॉक, डिमिटी मतलब होता है डिजाइनर, एक अच्छा डिजाइनर फ्रॉक खरीदूंगी अपने लिए, एंड अ चीप हेट, एक गोल जो है फैशन वाली
हैट मतलब टोपी भी खरीदूंगी। एंड व्हेन आई गो टू मार्केट, व्हेन मतलब जब, वैसे कब होता है, बट अगर पॉजिटिव सेंटेंस में किसी सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए एज ए कंजंक्शन यूज हो रहा है तो इसका मतलब है जब। आई गो टू मार्केट, जब मैं मार्केट जाऊंगी। वॉन्ट, देखिएगा जी, वॉन्ट जो है ये विल और नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है, वॉन्ट। ध्यान रखिए ये वांट नहीं है, ये विल और नॉट को जब हम कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं तो बन जाता है वॉन्ट। आई गो टू द मार्केट, वॉन्ट ऑल द यंग मैन। अब ये देखिए मैन का प्लूरल है मैन, ये बहुत सारे आदमी हैं, प्लूरल। मैन मतलब एक आदमी, मैन मतलब एक से ज्यादा आदमी। तो बोल रही है व्हेन आई गो टू मार्केट, जब मैं मार्केट जाऊंगी, सो वॉन्ट ऑल द यंग मैन कम अप एंड स्पीक टू मी। क्या सारे जवान आदमी मेरे पास नहीं आएंगे और मुझसे नहीं बोलेंगे, ऐसा वो बोलती है। आगे देखें, पॉली शॉ, एक अगेन उसकी कोई फ्रेंड या ये भी एक कैरेक्टर है। पॉली शॉ विल बी, देखिए विल बी मतलब होता है होगा, होगी, फ्यूचर में। पॉली शॉ विल बी सो जीलस, बहुत ज़्यादा उसको जीलस होगी। पॉली शॉ विल बी सो जीलस, बट मतलब लेकिन, बट मतलब लेकिन, आई डोंट केयर। अब देखिए ये एक फ्रेज है, आई डोंट केयर मतलब मुझे फर्क नहीं पड़ता। आई डोंट केयर कोई मुझे कुछ भी बोले, आई डोंट केयर मैं कितना भी मिस्टेक करूं, आई डोंट केयर मतलब मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक फ्रेज, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आई शैल जस्ट लुक एट हर, देखिए किसी की तरफ देखना, लुक एट मी, जैसे मैं बोलूँ लुक एट मी, मेरी तरफ देखो, तो आई शैल जस्ट लुक एट हर, मैं जस्ट उसकी तरफ देखूंगी। एंड टॉस माई हेड लाइक दिस, मतलब वो घुमा के दिखाती है, अपना सर यूं टॉस कर दूंगी, जैसे कोई हमें देखता है मुझे इग्नोर करने के लिए अपना सर घुमा देते हैं। वो जैसे ही मुझे देखेगी पॉली शॉ, मैं, वो मुझसे जीलस करेगी, बट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मुझे जीलस करे कुछ भी, मैं तो उसकी तरफ देखूंगी और यूं अपना सर टॉस करूंगी। लाइक दिस मतलब वो करके दिखाती है उस टाइम। एज शी स्पोक, जैसे ही उसने बोला, ये देखिए स्पीक का, स्पीक मतलब बोलना, स्पोक मतलब बोला, जैसे ही उसने बोला, एज शी स्पोक दैट शी टॉस्ड हर हेड बैक, उसने अपने सिर को पीछे की तरफ टॉस किया। टॉस किया मतलब घुमाए, जैसे उसने बोला, सर पे उसकी अभी दूध की बाल्टी रखी है, जस्ट वो सोच रही थी अभी, और उसने एकदम से अपना सर पीछे बैक टॉस किया। एंड द पेल फेल ऑफ, फेल ऑफ मतलब होता है नीचे गिरना, जो बाल्टी है वो नीचे गिर जाती है। एंड ऑल द मिल्क वॉज स्प्लिट मतलब बिखरना, पूरा दूध जो है वो बिखर जाता है, उसका सारा दूध जितना भी था बाल्टी में वो बिखर जाता है। इसीलिए मोरल यहाँ पर बोला है, डू नॉट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे आर हैज्ड, यानी जब तक आपको प्रॉफिट नहीं मिलता, जब तक आपको कोई चीज़ प्राप्त नहीं हो चुकी है, उससे पहले उसके बारे में ख्वाब देखना, सपने देखना, उसके बारे में काउंट करना अच्छी बात नहीं है। अब यहाँ पर आपके लिए इंग्लिश के लिए क्या अच्छी बात है, इस पे गौर करिए कि एक शॉर्ट स्टोरी, इतनी छोटी सी स्टोरी आपको कितना कुछ सिखा रही है। जरा देखिए कितने आपको इसने बेसिक कॉमन वोकैबुलरी सिखाई। और दूसरी बात देखिए, ये सब चीज़ें हम याद करके भी सीख सकते हैं, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, जब आप इनको अलग से याद करेंगे ना, आज आप लर्न करेंगे कल भूल जाएंगे, बट जब आपने इनको स्टोरी के साथ रिलेट करके, रीड करके इनको अंडरस्टैंड किया, इनको सीखा, आप इन्हें लाइफ टाइम तक नहीं भूलेंगे। दूसरी बात, आपने इन वर्ड को यूज के साथ सीखा है, प्रैक्टिकली सीखा है, इनको अलग से याद करना और एक स्टोरी के साथ लर्न करना, दिस इज़ द बेस्ट टेक्निक टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। और ये आपकी देखिए प्रोनाउंसिएशन, वोकैबुलरी, स्पेलिंग, ग्रामर, सब कुछ इम्प्रूव करने का एक बड़ा ही असरदार और ज़बरदस्त तरीका है। बस आप लोग मुझे बताइएगा आपको ये मेथड कैसे लगा, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और एक अपना प्यारा सा कमेंट इस वीडियो के
कमेंट सेक्शन पे फीडबैक अपना जरूर दीजिएगा। सो आज की इस वंडरफुल लाइव क्लास को, इस वीडियो क्लास को वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। फिर आपको मिलूंगा इसी तरह की एक और अमेजिंग क्लास के साथ। तब तक के लिए गाइस टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट। हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।